हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुभूति मिस चैनल। सो हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फॉर पीजीटी कॉमर्स। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस और डाल दी है यूट्यूब चैनल पे, आप उसको देख सकते हो और उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। राइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number 1. The maturity date of a bill of exchange drawn on 5th March and payable 1 month after. So bill of exchange की maturity date drawn है 5th March को and payable है after 1 month. ठीक है, 5th March plus 1 month. So date will be payable डेट क्या होगी आफ्टर 1 मंथ हो जाएगा 5th अप्रैल। क्या 5th अप्रैल होगी? नहीं, इसमें ऐड हो जाएंगे 3 ग्रेस डेज। ओके, यानी कि 8th ऑफ अप्रैल विल बी द डेट, 8th ऑफ अप्रैल। ऑप्शन नंबर ए। Question is, the gross profit of a firm for the year ended 31st March 2022 was 1,14,000. During the year, it received a commission of 10,000 and paid salary of 50,000, rent 26,000, interest on loan 1,000. There were bad debts 9,000. The operating profit of the firm was. So operating profit पूछा है, ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है और कमीशन रिसीव्ड दे रखी है, सैलरी और रेंट पे किया है, इंटरेस्ट ऑन लोन 1,000 है और बैड डेट्स हैं 9,000 की। राइट, सो क्या निकालना है हमें? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस में ऑपरेटिंग इनकम माइनस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 1,14,000 प्लस ऑपरेटिंग इनकम यानी कमीशन जो रिसीव हुई है 10,000 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हो गए? सैलरी प्लस रेंट प्लस बैड डेट्स। इंटरेस्ट ऑन लोन विल नॉट कम इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बिकॉज इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। राइट, सो ये हो जाएगा 1,24,000। सैलरी कितनी है? 50,000 प्लस रेंट 26,000 प्लस बैड डेट्स 9,000 के। राइट, सो 1,24,000 में से हम लेस कर देंगे 76, ये हो गया, और 9 कितना हो गया? 85,000। ओके, सो ये आपके पास निकल के आ जाएगा 39,000। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Question is, A and B were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. C was admitted as a new partner. It was decided that C will bring the necessary capital so as to give him 1/5 share in the profits, taking into consideration the capitals of A and B. After making all necessary adjustment, the capital account of A showed a credit balance of 18 lakh and capital account of B showed a credit balance of 28 lakh. The amount of capital brought by C. So C जो है, C को बोला गया था कि उसको 1/5 शेयर दिया जाएगा प्रॉफिट का, और A का जो क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का वो 18 लाख है। ठीक है, और B का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस 28 लाख है। सो टोटल ये कितना हो गया? ये हो गया 46 लाख। राइट, तो सी के पास प्रॉफिट शेयर कितना? 1/5। 1/5 अगर सी के पास है तो बैलेंस कितना बचा? 4/5। राइट, सो हम कह सकते हैं कि जो ए प्लस बी के पास कैपिटल है वो 46 लाख है, वो 4/5 पार्ट है। राइट, 4/5 पार्ट है, तो 46 लाख का 5/4 अगर हम निकाल लेंगे तो ये हमारी टोटल कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम 1/4 निकालेंगे तो ये सी की कैपिटल निकल के आ जाएगी। ओके, सो यहाँ पे 46 लाख इंटू 1/4, 4 1 से कैंसिल हो जाएगा, 1,5,0,0,0. So this will be the amount of capital brought by C, 11,15,000. Option number B.
Question is X, Y and Z were partners sharing profit and losses equally. On 31st March 2022, Z retired. The amount payable to Z was 40 lakh, which was payable to him in 4 half yearly installments. 4 half yearly installments में पे किया जाएगा 40 लाख रुपीज़ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट 18% पर एनम का इंटरेस्ट होगा. सो हाफ ईयरली पे करेंगे तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 18/2 यानी कि 9% से कैलकुलेट करेंगे. पेमेंट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वॉज टू स्टार्ट फ्रॉम, यहाँ से 31 दिसंबर से पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होगी. द अमाउंट ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड टू जी वॉज, सो सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो का अमाउंट पे किया जाएगा जी को, उसका वो कितना होगा. ठीक है. सो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट हुई. ठीक है. तो 40 लाख की 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट यानी कि 10 लाख. ओके राइट. सो फर्स्ट ईयर में उसको कितना मिलेगा, 10 लाख प्लस में 40 लाख पर 9% का इंटरेस्ट. राइट. वो आ जाएगा 3,60,000. राइट. ये मिला उसको. देन सेकेंड ईयर में पूछा है पेमेंट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इतने से स्टार्ट हुई. द अमाउंट ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड टू जी वॉज, तो अमाउंट ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कितना पे होगा, एक तो 10 लाख तो होगा ही होगा. बाकी यहाँ से 10 लाख वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ले चुका है, तो 40 लाख में से कितना बच गया, 30 लाख बच गया. राइट. सो इस पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे 9% का. ओके. सो ये निकल के आ जाएगा 2,70,000. राइट. सो 10 लाख में 2,70,000 अगर हम ऐड कर देंगे, सो ये आ जाएगा 12,70,000. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. Question is on 1st April 2020, Good Health Club purchased 8% investment of 5 lakh rupees. The receipt and payments account of the club for the year ended 31st March 2022 showed interest received on investment 32,000 rupees. This included interest received 2,000 rupees for the year ended 2021. The amount of accrued interest shown in the balance sheet of the club as on. So amount accrued interest का amount जो balance sheet में दिखाया जाएगा वो कितना होगा. राइट. सो 5 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है उस पे 8% इंटरेस्ट मिलना है. तो इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, 40,000 आना चाहिए. ठीक है. लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 32,000 है, जिसमें से 2,000 का जो है वो पिछले साल का इंटरेस्ट है. तो माइनस कर देंगे, कितना बचा, 30,000 का. राइट. कितना होना चाहिए था, 40,000. तो कितना बैलेंस हो गया, 10,000 रुपीज़ का जो अमाउंट होगा वो अमाउंट ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट होगा, जिसको बैलेंस शीट ऑफ द क्लब में शो किया जाएगा. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. Question is, a factory produces 500 LED bulb per annum. The variable cost per unit is rupees 50. The fixed expenses are 10,000 per annum. If the production is increased by 1 unit, then the marginal cost per unit will be. So फैक्ट्री प्रोड्यूस करती है कितने LED बल्ब, 500. ओके. वेरिएबल कॉस्ट इज रुपीज़ 50. सो ये निकल के आ जाएगी 25,000 वेरिएबल कॉस्ट प्लस में 10,000 के फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं. सो टोटल कॉस्ट हमारी निकल के आ गई 35,000 की. फिर वो कह रहे हैं अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाए बाय 1 यूनिट, यानी 500 से 501 बल्ब प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर दिए 50 रुपीज़ ईच के, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ जाएगी 25,050 रुपीज़ प्लस में फिक्स्ड एक्सपेंसेस सेम रहेंगे. सो ये निकल के आ जाएगा 35,050 रुपीज़. राइट. सो मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, 35,050 में से माइनस कर देंगे 35,000. सो 50 रुपीज़ का जो आ गई आपकी मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट. ऑप्शन नंबर ए. Question is, variable cost ratio is 60%, fixed cost is 12,000, break even point will be. So break even point का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय PV रेशियो. सो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट 60%,
वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60% दे रखी है, तो हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना हो गया, 40% हो गया, राइट। सो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 12,000, PVR कितना है, 40%, राइट। सो ये निकल के आ गया आपका 30,000. Option number D is the correct answer. Next question, a company forfeited 300 shares of rupees 10 each, rupees 8 per share called up, and on which X had paid application and allotment money of rupees 6 per share. Then share forfeiture account will be credited with. So share forfeiture account कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा, राइट। सो जो अमाउंट पे किया जाता है उसी से ही शेयर forfeiture अकाउंट क्रेडिट होता है, राइट। सो कितने पे हुए हैं, 6 पर शेयर पे हुए हैं, कितने शेयर्स थे, 300। सो 300 इंटू 6, 1800 रुपीज़ शेयर forfeiture अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। Question is, if sales is rupees 1 lakh in 2020 and 4 lakh in 2021 and loss rupees 15,000 in 2020 and profit 45,000 in 2021, then profit volume ratio will be. So profit volume ratio का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स। सो चेंज इन प्रॉफिट कितना हुआ है, 45,000 का प्रॉफिट था, 2021 में लॉस था 15,000 का, राइट। एंड चेंज इन सेल कितना हुआ है, 4 लाख माइनस 1 लाख, तो ये आ जाएगा आपका 3 लाख। ओके, तो 60,000 डिवाइड बाय 3 लाख 1/5। 1/5 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Question is, Shri Limited purchased a machine for rupees 40 lakh payable as 25% in cash and balanced by the issue of 8% debenture of rupees 400 each at a premium of 20%. How many debentures are issued to vendor? So कितने डिबेंचर इशू किए हैं वेंडर को। एक मशीनरी परचेज की थी श्री लिमिटेड ने 40 लाख रुपए की, राइट। सो 25% जो है 40 लाख का वो कैश में पे कर दिया, तो बचा कितना हमारे पास, 30 लाख, राइट। सो डिबेंचर इशू किए हैं 400 रुपीज़ ईच के, प्रीमियम ऑफ 20%। सो 400 प्लस में 20% प्रीमियम, राइट। सो ये हो जाएगा 480। ओके, सो हाउ मेनी डिबेंचर आर इशूड, कितने डिबेंचर इशू किए हैं, तो 30 लाख को डिवाइड कर देंगे 480 से, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सो आपका निकल के आ जाएगा 6250 नंबर ऑफ डिबेंचर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही बने रहिए सुबोधि मिस चैनल के साथ। मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लेके आती रहूँगी और आपकी प्रिपरेशन को इन्हेंस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।